नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 7 और आज दिन है वीरवार का और बच्चे अभी उठे नहीं हैं। बच्चे कह रहे नहीं डैडी थोड़ी देर और सोने दो। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चाय इंदू के लिए और अपने लिए, क्योंकि सुबह की एक चाय सुबह जल्दी हम पीते हैं 7 बजे। तो चाय पी के फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको बच्चों को भी। देखिए कृष्णा कौन से स्टाइल में सोया हुआ। कृष्णो, कृष्णा। और यहाँ पे ये दोनों बहने। रूही, रूही बेटा 7 बज गए। क्लास किस टाइम है आपकी? हैं? क्लास किस टाइम है? क्लास किस टाइम है? पीयू तेरी क्लास किस टाइम है? हम्म हम्म। नींद आ रही है फुल। तो छेड़ो ना आप तो, है ना। रूही को तो छेड़ो ना बिल्कुल भी। रूही लिंक आ गया आपका बेटा क्लास का? हेलो कर दे चलो। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब। तो बैठ गए हैं हम दोनों अपनी अपनी चाय लेके सुबह की। हम दोनों की गंदी आदत हो रखी है, बिना चाय के ना हमारी आँख ढंग से नहीं खुलती। मतलब खुल तो जा, लेकिन चाय जो है वो सुबह सुबह ज़रूरी है, इन्हें भी और मुझे भी। इनकी तो अब भी नहीं खुलने वाली। चाय पीते खुल जाएगी। हाँ जी, और बस सुबह का काम शुरू होने वाला। बच्चे उठे नहीं अभी तक, उठा तो रहे थे ये। और मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए, साथ के साथ सफाई भी हो जाएगी, फटाफट से सारा काम हो जाएगा, तो नाश्ता बन जाएगा जल्दी जल्दी। और सोचें तो करना कुछ कर लें, फिर किसी और चीज़ में उलझ सी जा, फिर नहीं हो पाता कुछ भी काम। 3 दिन हो लिए हमारा टीवी नहीं चल रहा, इससे बड़े परेशान हैं। 3 दिन हो लिए कल परेशान वो हैं। आया था ठीक करने वाला, और मैंने उसे बोला, मैं कहा भैया इसको देते जाइए, आज ही 2 दिन से बच्चे परेशान हो रहे हैं। जी बस अभी आ लिया लेके, अभी आ रही। मुझे तो ये बोल के गए थे कि अभी आ गया, मैं तो 2 मिनट में। दो कल से बता, कल शाम हो गया था 6 बजे के करीब। 6 बजे की बात है ना, जब आपकी क्लास थी, जब आपने मुझे फ़ोन किया नहीं था। हाँ नहीं, लेके गया था कल शाम। खराब तो हाँ, 3 दिन हो गए हो रहा। कल की तो बात कर रही हाँ मैं। कल लेके गया। 6 बजे के करीब की बात है। ये कहते हैं कि बस अभी आ रहा, मैं 2 मिनट में, 2 मिनट में। चेक करके लाना, बस चेक करने में बता ये हाल है कि कह के कुछ जा करे है कुछ फिर। चलो जी, खैर कोई नहीं, इनका तो चल रहा है वैसा काम। न्यूज ही देखे हैं सारा दिन फ़ोन में, जब भी आँख खुलेगी ना रात को भी, तो ये क्या देखते हुए मिलेंगे। एक तो उनके बज्जे से इतनी टन टन है, जो और वो आर बार है तो हालांकि ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी खतरनाक है ब्रेकिंग इनकी। न्यूज जो रात को आदमी खड़ा हो जा उठ के कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी खतरनाक वाला म्यूजिक लगा हुआ है। अरे ये किसी भी टाइम देख लो क्या बोलते हुए मिले हैं ये सब मोबाइल को, आर भारत लाइव, और वो एकदम से टन पर शुरू हो जा। आधी आधी रात को उठ कर देखा है ये इतना। और अब तो टीवी खराब है, नहीं तो क्या कर रहा है ये, अंदर से उठ के जैसा अंदर लेट रहे ना कमरों में, आके यहाँ से बाहर टीवी चलाकर यहीं पड़े रहे सोफों पे ही। सबसे ज्यादा सोफे तो इन्होंने ही खराब करे हैं, यहीं तोड़े को बोल तोड़े। खराब करे, तोड़े नहीं ना, ये टूटे अभी नहीं ना हमें। हाँ। हाँ भाई, जो काम हुआ नहीं अभी कैसा क्या दुआ करा, पर यही लेटा है इन पर, रात को आकर यही लेटे हुए मिलेंगे ये। इनमें कितनी गंदी आदत है। ये क्या क्या है कि जैसा कोई बोलता रहे ना, या किसी की आवाज़ इनके कानों में हो जा, तो ये सो है। अगर इन्हें नहीं आ रही तो फिर ये डर है, इतने डरपोक हैं ये। अगर जैसा इनके पास कोई नहीं लेट रहा ना, तो ये वहाँ लेटेंगे जहाँ टीवी, तो वो टीवी चला कर चाहे सारी रात चलेगा टीवी, जितनी बार मर्जी उठ कर बंद कर दो ये फिर उठ कर उसे चला लें। ये ऐसा सोवे है ये रात को। चाय बहुत अच्छी थी, एक प्याला और मिलेगा क्या? खड़काने को नहीं कहा मैंने। एक गिलास से खड़काने का शौक ना रखो। वाकई में बहुत अच्छी चाय थी। असल में इन्होंने अपने आप बनाई ना, चाय तो पगी है ज़्यादा बढ़िया। जो भी हो चाय अच्छी है।
तुझे नहीं अच्छी लगी तेरे मन्ना तो पी नहीं अब तक एक भी मैं तो घूंट। पूरा खींच गया। मेरा कप भी ले गए। चलो जी मैं अपने लिए चाय ले आऊँ और फिर देखती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ। आप बच्चों को नहला दियो, मैं और काम कर लूँगी, ठीक है ना। चलो तो जी चाय वगैरह पी के ताजगी लेके आँख खोल के सब कुछ करके अब मैं आई हूँ अपने काम पे, खड़ी हो गई हूँ मैं बस। और यहाँ पे बस सुबह की साफ़ सफाई शुरू हो गई है और मैंने लगा दी है मशीन। तो जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी मशीन में कपड़े धोए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बेडशीट झाड़ रही हूँ सारी। तो वैसे तो इतना गंदा फ़िलहाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है सारे बाहर ही बैठे रहते हैं। कमरों में बहुत कम आना होता है हमारा, सिर्फ सोने के लिए ही आते हैं, अदरवाइज़ कमरों में नहीं आते। या फिर कृष्णा सो जाता है एक रूम में ही, तो मतलब इसलिए जो एक रूम है वो तो बिल्कुल साफ़ रहता है, कोई उसमें ये नहीं होता कि लेटते हैं। तो रात को बच्चे अपने रूम में लेट जाते हैं और एक रूम में मैं, कृष्णा के डैडी और कृष्णा लेट जाता है। तो बस यही 2 रूम है जिनकी कि मुझे बेडशीट बिछानी है। और सुबह सुबह तो एक बार तो झाड़ के बिछाते ही हैं, वैसे तो दिन में कई बार हो जाती है, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है उसमें जो एक पर्टिकुलर सफाई है वो होती ही है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह झाड़ के सारे कमरों को अपने अपनी जो सामान जहाँ था वहाँ पे रख के मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और बाहर की साइड जो है यहाँ पे सोफ़ों को करना है ठीक। तो पीहू रूही नहा ली थी खुद से, और यहाँ पे पीहू के डैडी को भी मैं बोल रही थी कि आप नहा लो, इनको आलस ही बहुत आ रखा था। तो बस यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सोफ़ों की सफाई। तो सोफ़े आपको बदले बदले लग रहे होंगे। तो जब कॉर्नर वाली जो एक सीट है इसकी वो मैंने निकाल के कमरे में शिफ्ट कर दिया है, तो इनको मैंने सीधा ही लगा दिया है। तो थोड़ा बहुत मैं चेंज करती रहती हूँ, थोड़ी सा मतलब अच्छा लगता है बदला बदला सा। और वैसे भी सही में बताऊँ, जो कॉर्नर वाली सीट है वो सिर्फ देखने के लिए है, बैठा उस पर जाता नहीं है। और बाकी मतलब इस तरीके से करके ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं उन पे, और कॉर्नर वाली सीट लगा के इतने नहीं बैठ पाते। तो देखिए यहाँ पे सोफ़े वगैरह की सफाई होगी, कृष्णा अपने डैडी के साथ लगा हुआ है मस्ती करने में। और पीहू रूही नहा ली थी, तो यहाँ पे ये कृष्णा जी को नहला के धुला के उनका श्रृंगार कर रही है। तो पीहू रूही जो है इनको बड़ा शौक है, और ये फिलहाल भी जो है ये दोनों लड़के ही कर रही हैं, क्योंकि वो सोचती है कि मैं कर लूँ, वो सोचती है मैं कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि पीहू जो है वो बड़ी है, तो उसे ये लगता है कि तू बड़ी है तो तू सही कर सकती है बजाय रूही के। लेकिन रूही को ये लगता है कि मुझे पीहू दीदी करने नहीं देगी। तो रूही जो भी करती है पीहू उसको अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करती रहती है। तो देखिए जी यहाँ पे दोनों बहनों ने कुल कर दिया है कान्हा जी को तैयार। और ये देखिए हमारे कान्हा जी येलो येलो ड्रेस में हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। तो यहाँ पे बच्चे अपनी पूजा पाठ में लगेंगे अब, और मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह लगा दी है, कपड़े मशीन में धुल ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन साफ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। सबसे पहले तो मैं तीनों कमरों में, मंदिर में और किचन में पोछा लगाती हूँ। एक बाल्टी में मैं कमरों में, किचन में और मंदिर में लगाती हूँ पोछा, और फिर पानी बदल के जो बाहर का बेड़ा है उसमें मैं फिर पोछा लगाती हूँ बाद में। तो जी बस यही है सुबह सुबह के जो काम है, मतलब उठ तो जाते हैं हम 6:30 बजे के करीब हम उठ जाते हैं, लेकिन दोनों बैठे रहते हैं, क्योंकि रात को तो हम मतलब जब कृष्णा के डैडी आते हैं तो उनसे इतनी बात नहीं हो पाती, क्योंकि वो थके रहते हैं। तो सुबह का आधा 1 घंटा हमारा वो निकलता है कि जिसमें हम पूरा दिन डिस्कस करते हैं अपना, कि हमें पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए बस फिर जो हमारा काम है वो थोड़ा सा मैं लेट शुरू करती हूँ, क्योंकि उसी टाइम में इनसे बात कर पाती हूँ। पूरा दिन तो ये अपने काम में ही उलझे रहते हैं, रात को थके हारे घर पे आते हैं तो इनसे बात नहीं हो पाती। तो वो सुबह का टाइम होता है कि आप फ्रेश माइंड से अपने काम को डिस्कस कर सकते हैं, काम को भी, अपने घर परिवार को, और जो भी आपको करना है सारी चीज़ों को। तो जी देखिए यहाँ पे जब तक मैंने पोछा लगाया है तब तक कृष्णा के डैडी खुद भी नहा लिए थे, और उन्होंने कृष्णा को भी नहला दिया था। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कृष्णा को तैयार। पीहू रूही अब खुद कर लेती हैं, बाल नहीं धोए जाते इनसे। तो बाल वगैरह जिस दिन इनके धोने होते हैं तब इनको मैं या इनके डैडी नहला देते हैं, नहीं तो ये खुद से दोनों नहा लेती है। तो जी लीजिए हो गए हैं तीनों बच्चे तैयार मेरे, और यहाँ पे कपड़े धोए गए हैं, तो अब मैं उनको पानी से खंगाल रही हूँ। और कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे तो 3 दिन के कपड़े थे, लेकिन इतने नहीं थे, मतलब 3 दिन के कपड़े थे पर ज़्यादा नहीं थे। तो बस यहाँ पे मैंने फिर सुबह ही सुबह मशीन लगा दी। हालांकि आज वीरवार था, लेकिन कल मैं धो नहीं पाई कपड़े किसी वजह से।
तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं आज धो लेती हूँ सुबह सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर दिन में और भी काम हो जाते हैं, तो जो काम हो ही जाएगा हो ही जाएगा। और रही बात जी काम की, तो ये तो पूरा दिन चलते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। आप सोचते हो कि अब ख़त्म होंगे अब ख़त्म होंगे, और जैसा आप काम से फ्री हुए तब आपको लगेगा कि नहीं, आप फ्री हो तो आप ये कर लो, आप फ्री हो तो आप वो कर लो। तो फ्री टाइम में जो है वो चीज़ें होती हैं फिर जो आपको नज़र आती रहती है। तो जी मेरे साथ तो ऐसा ही है कि जब भी मैं अपने काम से फ्री होती हूँ तो उसके बाद मुझे लगता है कि चलिए मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं उसमें कुछ और कर लूँ। तो कुल मिला के देखा जाए तो फ्री होके भी हम फ्री नहीं होते। तो देखिए बस यहाँ पे अब जो ये मैट है ये मैंने निकाल दी है पानी में को, क्योंकि जो कपड़े धो के सरफ बचता है बाद में, जिस दिन कपड़े कम होते हैं उसी दिन जो किचन की और कमरों की मैट है वो मैं डाल देती हूँ मशीन में धुलने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कपड़े ड्राई होने लग रहे हैं, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये जो बाथरूम के टब मग्गे वगैरह है इनको भी मैं मांज ले रही हूँ। मैं कर लेती हूँ कभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो तभी मैं इनको कर देती हूँ साफ़। हफ्ते में एक बार तो मैं इनको अच्छी तरीके से मांज धो के रख ही देती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे जी ये टब वगैरह धोने के बाद फिर मुझे बाथरूम भी धोना है, लेकिन उससे कपड़े पहले कपड़े फैलाने हैं तो कपड़े भी सूख जाएंगे। छत पे नहीं फैलाऊंगी मैं कपड़ों को, क्योंकि बादल हो रखा है और फिर 4 सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे जाना पड़ता है और घुटनों में दर्द इतना हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं। तो जी कपड़े हो गए हैं मेरे सारे ड्राई, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी जो मैट है वो, क्योंकि मैट जो है वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है और सबसे ज़्यादा यूज भी वही होती है। जितनी भी बार हम अंदर बाहर होते हैं उतनी बार मैट का हम यूज करते हैं। तो इनको भी मैं धोती रहती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार मैं मैट धो देती हूँ सारी की सारी। तो यहाँ पे बस मैं अब डालने लगी हूँ कपड़े नीचे ही, मतलब 2 या 3 तार मैंने नीचे भी बांधे हुए हैं कि मतलब भाई जैसे बादल वगैरह है या कुछ भी है तो मैं नीचे ही कपड़े डाल दूँ। और गाड़ी नहीं थी यहाँ पे आज, तो इसीलिए जो कपड़े हैं वो डल भी जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहती है तो फिर कपड़े नहीं फैलते यहाँ पे। तो जी बस यहाँ पे मैं फैला दूंगी कपड़े, और उसके बाद रह जाती है मेरी बाथरूम की सफाई, वॉशिंग मशीन धोना है, और जी फिर नहाना धोना है, नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पे जैसा कपड़े फैलाने के बाद मैं जाऊंगी बाथरूम में, तो आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप जो टॉयलेट है उसको नहाने से पहले धोया करें, तो मैंने आप लोगों की बात मान के वैसा ही करना शुरू कर दिया है। तो सारा काम करने के बाद नहाने से पहले ही मैं बस जाके बाथरूम में पहले टॉयलेट को ही वॉश करती हूँ, बाथरूम को वॉश करती हूँ, और उसके बाद बस मैं वहीं पे ही साथ के साथ नहा के बाहर आती हूँ। तो जी ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की बात नहीं मानती, अच्छी बात कहीं से भी मिलती हो तो उसको जानने में, समझने में या उसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। तो जी बस यहाँ पे नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार, होने लग रही हूँ। यहाँ पे मेकअप का आपको मेरे पता ही मैं कितना ज़्यादा करती हूँ। अपना वही बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली और सिंदूर लगा लिया, बस ये मेरा मेकअप होता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, ना होता सही में बताऊँ तो मैं, क्योंकि जितना टाइम पूरी तरह तैयार होने में लगेगा उतनी देर में तो बहुत सारे काम हैं जो करके मैं हट भी जाऊंगी। तो इसीलिए बस फिर मैं यही कर रही हूँ। और लीजिए मैं हो गई हूँ तैयार। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ माँ भगवान जी की पूजा। तो दिया वगैरह तो बच्चे लगा देते हैं या कृष्णा के डैडी भी नहा के लगा लेते हैं, तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ। और पूजा पाठ करके तैयार होके मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी सिंपल पराठे, दूध और सब्जी रखी हुई है आलू की वो। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी दूध हो गया है और मैं पराठे बना के इनको दे दूँगी नाश्ता। तो बच्चे परेशान, मतलब परेशान नहीं होते, सुबह ही सुबह तो हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह ही नहीं खाते पीते, तो जब नाश्ता बनता है तभी वो साथ के साथ ले लेते हैं। और एक बार की इनकी आदत थी कि जब ये उठती ही थी इनको पहले दूध दो तब ये उठती थी, जब स्कूल जाती थी तब ऐसा ही करना पड़ता था, इन्हें उठाने के लिए इनको दूध देना पड़ता था। दूध देने के बाद आप इनको फिर 3 बजे उठा दो या 4 बजे उठा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनको दूध मिलना चाहिए था। लेकिन जब से स्कूल बंद हुए हैं तो बच्चों का भी रूटीन बहुत चेंज हो गया है, अपना तो खैर हो ही गया है, तो बच्चों के लाइफ पे भी मतलब इस लॉकडाउन का, कोरोना का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे रूही लेके जा रही है अपना और पीहू का नाश्ता। पीहू की फ़िलहाल क्लास चल रही थी तो इसीलिए रूही नाश्ता कर रही है, उसके डैडी नाश्ता कर रहे हैं, और मैं अपने लिए रूही पीहू के लिए बना दूंगी नाश्ता। तो यहाँ पे कृष्णा के डैडी, कृष्णा और रूही जा रहे हैं उधर। तो बस इनके जाने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद जो किचन के बर्तन थे नाश्ते के वो मैंने धोए हैं।
और किचन वगैरह साफ़ किया है, क्योंकि सुबह सुबह सारा काम करने के बाद एक बार किचन साफ़ होता ही है पूरी प्रॉपरली। तो यहाँ पे किचन साफ़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं सिंक वगैरह साफ़ करूँगी। जो किचन के कपड़े हैं वो भी मैं रोज़ डेली धो के बाहर डाल देती हूँ। धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी हवा सी निकल जाती है तो उनमें स्मेल नहीं होती। तो जी ये था मेरा सुबह का रूटीन। तो जी सुबह का मेरा काम हो गया है ख़त्म और टाइम हो रहा है पूरे 10:30 हो रखे पूरे। और कृष्णा के डैडी भी चले गए, रूही और कृष्णा भी चले गए। यहाँ पे बस है मैं और पीहू। तो पीहू अपना कर रही है अभी होमवर्क। और अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, लेकिन फ्री हूँ, काम ख़त्म नहीं होते हैं सारा दिन भी। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो टाइम मिल ही जाता है फिर करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो मैं करूँगी एडिटिंग। आप लोगों के साथ भी बात करनी होती है, मिलना होता है आप लोगों से, तो उसके लिए एडिटिंग करूँगी फिर मैं। और उसके बाद जो है फिर थोड़ा बहुत काम जो घर के रह जाते हैं वो देखूँगी। और फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो जी बस फिर वैसे तो ये है कि इस टाइम तक मेरा जो काम है घर का सुबह का वो हो जाता है। और अगर मैं थोड़ा सा और जल्दी उठ जाऊँ तो उससे पहले भी हो जाएगा। तो लेकिन रात को हम थोड़ा लेट हो जाते हैं सोने में, इसलिए सुबह के टाइम थोड़ा सा हम लेट उठते हैं। तो ये खैर चलिए, सबका अपना अपना रूटीन होता है, अपना अपना एक अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से जितनी खुशी मिलती है ना, जितने लाइक बढ़ते रहते हैं उतनी खुशी बढ़ती रहती है। तो अच्छा लगता है कि आप लोग, हम मतलब जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।